महाराष्ट्र में अपने सियासी दांवपेच से और सेंधमारी कर बीजेपी और शिंदे ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन सिर्फ सत्ता हासिल करना ही नहीं, उस पर बने रहना भी जरूरी होता है। ऐसे में सत्ता में बने रहना सरकार के सामने बड़ी चुनौती बन गया है और इस चुनौती ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल मचा रखी है। और अब महाराष्ट्र की सत्ता पर बने रहने के लिए शिंदे को दिल्ली से गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। लंबे समय तक महाराष्ट्र की सियासत पर घात लगाकर बैठी बीजेपी ने उधेड़ बुनकर सत्ता तो पा ली, लेकिन इसके बाद भी पार्टी में सुकून देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पार्टी जानती है कि ये चुनी हुई नहीं बल्कि छीनी हुई सरकार है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के तल्ख तेवर बता रहे हैं कि वो शांत बैठने वाले नहीं हैं और वो लगातार मध्यावधि में चुनाव की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहना चुनौती बना हुआ है। बीजेपी को डर है कि वो अपना कार्यकाल पूरा कर भी पाएगी या नहीं, जिसके चलते अब पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई है और ये रणनीति दिल्ली से बनाई जा रही है। बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और अब दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, जिससे सीएम के काम में तेजी आ सके। और इसके बाद पार्टी का फोकस है बीएमसी चुनाव पर, जिसके लिए भी रणनीति बनाई गई है और साथ ही उद्धव गुट में सेंधमारी की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। इसके साथ ही भाजपा आलाकमान से स्पष्ट संदेश और राजनीतिक ताकत मिलने के बाद अब शिंदे के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति में मात देकर हर स्तर के चुनाव में अपने गुट को असली शिवसेना साबित करना है, क्योंकि सत्ता के बाद अब ये शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई भी हो गई है। उद्धव और शिंदे अलग अलग दावे कर रहे हैं। हालांकि इस लड़ाई में उद्धव को मात देना बीजेपी और शिंदे के लिए मुश्किल है, क्योंकि शिवसेना के संविधान के मुताबिक उद्धव का पलड़ा भारी है। इसके अलावा दिल्ली से गुरु मंत्र लेकर महाराष्ट्र लौटे एकनाथ शिंदे आने वाले दिनों में हिंदू अंडरवर्ल्ड और मराठा आरक्षण के साथ साथ विकास के मुद्दों के सहारे उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जमीन को खिसकाने की कोशिश करेंगे और अपने पैर जमाने की कोशिश करेंगे। यानी बीजेपी खेमे में अभी भी हलचल है, जो इस बात के संकेत दे रही है कि उद्धव बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं और बीजेपी इस बात से ही डरी हुई है। इसलिए पार्टी अब उनको ही टारगेट करने की रणनीति बना रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।